नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आज़ाद प्रदेश न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रईस भैया। आज फिर हम आप लोगों के सामने मौजूद हैं और आज हम ग्राम पंचायत बरई में हैं, जहां पर भाजपा प्रत्याशी मोहन सिंह राठौर जी से चर्चा करेंगे किस प्रकार से वे जनसंपर्क और जनसभाएं कर रहे हैं और किस प्रकार से वे आगे बढ़ रहे हैं। आज आपका क्या क्या जनसंपर्क हुआ है? आज मेरा जनसंपर्क कांसेर गांव में था, रायपुर था छोटा, रायपुर बड़ा और बरई और पनियार, दोनों जगह मेरा पैसा ने जा बंद करा दो, नहीं तो बंद कर दे, अब फिर नहीं चला दे भाई, अब वो तो बाद में मज़ा आ रहा हो। किस प्रकार से आप लोगों के बीच जा रहे हैं और क्या? देखो, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता कई वर्षों से लगातार जनता के सतत संपर्क में है और आज भी मैं जो जा रहा हूँ उसका भी यही उद्देश्य है और कार्यकर्ता का भी सदैव ये उद्देश्य रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुँचे, उसकी हम लोग कोशिश करते हैं। और उसी क्रम में जो विगत 3 वर्षों में, 5 वर्षों में, 10 वर्षों में, 15 वर्षों में जो कुछ भाजपा का अच्छा और कांग्रेस का भ्रष्टाचार है, उसको उजागर करने का हम लोग काम करते हैं। क्या लगता है आपको कि जो कांग्रेस का अजय किला है, 15 साल से लगातार दरबार विधायक हैं, क्या उनको हरा पाएंगे आप? अरे कोई किला पिला नहीं है जो तुम किला बना देते हो, तुम उसको कहते हो बड़ा कद्दावर नेता है। अरे भैया, मात्र भ्रष्ट नेता है, समझे। और उसने केवल विधायक निधि और स्वेच्छा अनुदान निधि, इसका भ्रष्टाचार किया है। अपने मंत्री काल में जब वो विधायक भी था और मंत्री भी था, तब केवल लोहारी और चैत की रेत चलाई है, इसके अलावा कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं है। तो न किला है और न कद्दावर है। मैं आपसे कह रहा हूं, इस बार 50,000 वोटों से अधिक वोटों से ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उसको चुनाव हराए। एक ये आपके साथ में जो कार्यकर्ताओं में एक लिस्ट चल रही है खूनी पंजा करके, क्या है वो मामला? दरअसल क्या है, बहुत सारे लोग पंजे को वोट दिया करते थे, लेकिन अब एक विधायक, वो एडवोकेट हैं, उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत पूरी सूचना निकाली है कि किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ। तब उन्होंने एक वो छाप दिया है, मैं तो उसको नहीं, मैंने तो केवल पढ़ा है। उसमें लिखा, हाँ, उसमें लिखा है खूनी पंजा। अब जो पंजा कभी रक्षा के लिए था, अब वो अगर खूनी पंजा बन गया, खूनी पंजे का अर्थ है कि जिसने गरीबों का खून चूसना बंद शुरू कर दिया, जो गरीबों के हक को मार रहा है, जो विकास को मार रहा है, जो स्वेच्छा अनुदान को मार रहा है, तो उन्हीं ने नाम दिया है। मैं उसमें न तो अपनी तरफ से कोई नाम दे रहा हूं और ना ही मैं कुछ कह रहा हूं, लेकिन वो सब प्रमाण है, इतना मुझे पता है। उसमें 4-5 लोगों के नाम है जिसने पैसा निकाला है। क्या मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या है पूरा? देखिए, वो उसके परिवार के भाइयों भतीजे जिनके नाम से वो पैसा, 5 लोग हैं जिनके नाम से वो 12-15 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। वो उनके खाते हैं, उनके अकाउंट्स हैं, पेमेंट की है सरकार ने। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विधायक को फंड देते हैं 15 करोड़, उससे वो पेमेंट है, सब कुछ क्लियर है। अब इसमें सफाई मांगनी है तो आप विधायक से मांगिए। मैंने तो आरोप लगा दिया ना, मेरे को चूँकि जिसने ये छापा है उसने मुझे प्रमाण दिखा दिए, तो मैं समझ गया कि ठीक बात है। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो कई बार कहते हैं कि वो अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो उनकी सरकार है, वो केस रजिस्टर्ड कराए मेरे खिलाफ। कहते हैं, मुझसे ही बोला है। आपसे बोला ना, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि उनको ये पता है कि चारा घोटाला में 35,000 करोड़ में आज तक किसी को सज़ा नहीं हो पाई, तो उनका भी क्या होना है। तो मैं उनको लेके जा रहा हूँ जनता की अदालत में, जहाँ से उनको 17 तारीख को सज़ा मिलेगी। बाकी अदालतें तो लंबा खींच देती है, तो मैं तो 17 तारीख के लिए अपील कर रहा हूँ। तो क्या लगता है आपको, इस बार आप जीत रहे हैं? मैं तो न जीत रहा हूँ न हार रहा हूँ, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता 50,000 वोटों से अधिक से जिताने के संकल्प के साथ उतरा है और वो इस बार सफल होगा। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और पूरा वरिष्ठ नेतृत्व सब उसमें समाहित हैं। सब ने जो गरीबों के लिए योजनाएं चलाई हैं, उन योजनाओं का लोगों को लाभ मिला है। इसलिए आपने देखा आज बरई में कितनी बड़ी सभा हुई है, कम से कम 4,000 लोग यहाँ उपस्थित थे। वो अपने आप में शहादत सबूत है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो ये थे आपके साथ में मोहन सिंह राठौर, भाजपा प्रत्याशी। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से वे
भितरवार विधानसभा में सक्रिय हैं और जीत का दावा कर रहे हैं। अब देखना होगा आगामी 17 नवंबर को कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।